बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 24 सितंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, लम्हाए मौजूद तक, चंद बदखाहों की, चंद एंकर्स, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब और पाक फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर दी जाएं। चुनांचे ये सहाफ़ी और ये बदखा लोग जो हैं मामूली से सुकम के इंतज़ार में रहते हैं, मामूली सी खबर के इंतज़ार में रहते हैं और उसके बाद उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर देते हैं कि जैसे इमरान खान साहब और पाक फौज के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई रिफ्ट क्रिएट हो गई है। एक ऐसी फिजा बनाना शुरू कर देते हैं ये लोग, एक ऐसा तासुर कायम करना शुरू कर देते हैं ये लोग, और उसमें एक नाम शामिल है गरीदा फारूकी साहिबा का भी। चुनांचे हुआ क्या कि आप लोगों के इल्म में है कि 16 सितंबर को अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं की एक मुलाकात होती है, एक मीटिंग का एहतमाम होता है जिसमें DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद होते हैं। मरियम नवाज साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही थी। उन्होंने एक बयान दिया कि मेरा ख्याल है कि सियासी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट के साथ या सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने मुलाकात करनी भी है सियासी मामलात के हवाले से तो सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराह है उन्हें पार्लियामेंट में खुद चल के आना चाहिए। ये बयान दिया मरियम नवाज साहबा ने। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि चंद बदखा मौजूद हैं और चंद सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार वगैरह ऐसे मौजूद हैं कि वो इस ऐसे मौके की ताक में रहते हैं, तलाश में रहते हैं। गरीदा फारूकी साहबा आप मैदान में आ जाती हैं और वो एक ट्वीट जो है ना वो करती हैं, वो कहती हैं कि मरियम नवाज साहबा ने खुलकर शहबाज शरीफ साहब वो दीगर के ISI में मुलाकात के लिए जाने की मुखालफत कर दी। नून लीग ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट। जबकि एहसन इकबाल ने कल ही हमारे प्रोग्राम में कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, पूरी दुनिया में होता है। अब गरीदा फारूकी साहबा ने यह तासुर दिया और मरियम नवाज साहबा के ट्वीट के हवाले से या बयान के हवाले से बाकायदा एक ट्वीट ये किया कि मरियम नवाज साहबा ने खुलकर बयान दे दिया कि जिस सियासी रहनुमाओं को ISI के ऑफिस में नहीं जाना चाहिए था। उस पर जो है मरियम नवाज साहबा सामने आती हैं और उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके उनको टैग करती है कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड प्ले नॉस्टी। आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो और गंदा खेल मत खेलो। मैंने एक आइन के तहत जो आइनी तकाजा है उसके तहत एक उसूली बयान दिया और आप इसको डायरेक्ट कर रही है पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ। आप एक ऐसा तासुर दे रही हैं कि जैसे मेरा इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था या किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ था, लेकिन मैंने जो बयान दिया वो सिर्फ आइनी तकाजे के तहत दिया। तो ये होता है शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने का अंजाम। ये उन लोगों का हमेशा एक ऐसा अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2-3 दिनों से उनका अंजाम हमारे सामने आ रहा है, उनके चेहरे हमारे सामने आया हो रहे हैं कि जो भी हमारे सिक्योरिटी इदारों और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं वो खुद ही जो है ना आपस में लड़ जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने जो है उनके जो चेहरे हैं वो मुनाफिकाना जो गिलाफ उन्होंने अपने चेहरों पे जो है वो चढ़ाया होता है वो उतर जाता है, बेनकाब हो जाता है। नाजरीन, अब उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि कितने सख्त अल्फाज मरियम नवाज साहबा ने इस्तेमाल किए गरीदा फारूकी साहबा के लिए। उसके बाद आगे गरीदा फारूकी साहबा फिर क्या कहती हैं मरियम नवाज साहबा को, उनसे सवाल पूछते हुए नजर आती है, रिस्पेक्टेड मरियम साहबा, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन देन। रिस्पेक्टेड मोहतरमा मरियम साहिबा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने ISI के दफ्तर जाके क्या दुरुस्त काम किया या गलत काम किया? अब ये तो एक बात हुई ना कि इस कदर सख्त अल्फाज के बावजूद भी इस कदर नरम लहजे में मुखातिब होना। तो शहबाज गिल साहब जो हैं स्पेशल असिस्टेंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं और वो गरीदा फारूकी साहबा को ट्वीट करके कहते हैं कि आप ही दिन रात इनको पाकिस्तान का नजात दहिंदा और लिबरल बनाकर दिखाने का शौक रखते हैं, वरना ये वही हैं जिन्हें केक न मिले तो जूते मारते हैं जूते।
आप लोगों को, मेरा मतलब हम आम आवाम को क्या मारते हैं, जूते मारते हैं। यानी कि शहबाज गिल साहब ने यह कहा कि ये आम आवाम को जूते मारने वाले लोग हैं और आप इन्हें लिबरल बना के और पाकिस्तान का मसीहा बना के पेश करते हैं। इस पे आप देख लें उनकी तकलीफ दीद नहीं है कि गरीदा फारूकी साहबा कहती है कि आपके अल्फाज इस कदर गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब और ख़वातीन के लिए माशरती आदाब से गिरे हुए हैं कि आपको क्या जवाब दूं। यानी मरियम नवाज साहबा ने आपको नास्टी कहा कि गंदा खेल मत खेलो और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। उस पर आप मरियम डी रिस्पेक्टेड मरियम साहिबा, और यहाँ पे शहबाज गिल साहब को जो हुकूमती वजीर हैं या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके उनकी बातों का आप इस कदर बुरा मना जाते हैं। हालांकि शहबाज गिल साहब ने तो ये कहा है कि आम आवाम को ये जूते मारते हैं, यानी उनकी तरफ भी इशारा नहीं किया, गरीदा फारूकी साहबा की तरफ। फिर आगे जो है शहबाज गिल साहब भी उनकी तबीयत साफ करते हैं कि काश ये जवाब आप उनको देती जिन्होंने आपको नास्टी बोला, मतलब गंदा बोला। अब पता चला आपके नज़दीक नास्टी काबिल कबूल है, क्योंकि वो शरीफों के घर से बोला गया, लेकिन नहीं बोलेंगी आप। उनकी तो आप कैमरा मैन थी, लेकिन हमारे प्यास खाने की बात आदाब से गिरी हुई लगी। और हाँ, औरत काट का इस्तेमाल हर वक्त कारगर नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं हिमायत करता हूँ शहबाज गिल साहब की कि उन्होंने कहा कि भाई आपको उन्होंने नास्टी बोला, गंदा बोला, आपने उस पर एहतजाज नहीं किया, रिस्पेक्टेड लिख दिया, लेकिन हमने एक उमूमी पैराए में बात कर दी तो आपको इस कदर बुरा लगा कि अब माशरती अखलाक से गिरी हुई ये बात आपको लगी। ये है इन लोगों का ड्यूल स्टैंडर्ड। और मैंने अपने एक वीडियो में 3-4 हफ्ते पहले पेशगोई की थी कि ये लोग अनकरीब आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों की ताक में रहते हैं और हुकूमत और रियासती इदारों को और सिक्योरिटी इदारों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये खुलेआम जो है ना सोशल मीडिया पे और बयानात के ज़रिए जो है ना ये एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए नज़र आएंगे। और मैं इस किस्म की वीडियोस इसलिए करता हूं नाज़रीन कि मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूं कि ऐसे लोग जो हमारे रियासती इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं और हमारे सिविलियन गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो और पाक फ़ौज के दरमियान वो जो है ना वो एक खला और स्पेस और रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आवाम के सामने ऐसे लोगों के हक़ाइक़ आश्कार करना मेरी जिम्मेदारी है बीइंग ए जर्नलिस्ट, चाहे वो कोई भी है, जितना भी बड़ा पने खान है। तो ये गरीदा फारूकी साहबा को यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के सामने मरियम नवाज साहबा ने एक जनाटेदार तपड़ रसीद किया है। और फिर ये गरीदा फारूकी साहबा एक पटिशन साइन करती है कि हमें सोशल मीडिया पे अटैक किया जा रहा है। आप बताइए, मैंने आज तक कोई ऐसा गैर मुहज़्ज़ब, गैर पार्लिमानी या तहजीब से गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया है? आज की ये वीडियो देख ले, मैं किस कदर मोहतात पैराए में कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो टारगेट किया वो तो मरियम नवाज साहबा ने किया है। भाई मरियम नवाज साहबा ने आपको नास्टी बोला है तो आप उनसे शिकायत करें, हमसे ज़्यादा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। और नाज़रीन, इस अज़म के साथ मैं इस वीडियो का अख्तिताम कर रहा हूँ कि इस किस्म के लोगों को आश्कार करना ज़रूरी है और इनका ताक़ुब करना ज़रूरी है। कतन किसी भी सूरत इस प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि औरत काट खेलेंगे, ठीक है, और ये मजलूम बनने की कोशिश करेंगे। हम गैर अखलाकी ज़बान का ना इस्तेमाल करते हैं और ना ये हमारी आदत है। लेकिन आपका जो दोहरा रवैया है, मुनाफिकाना किरदार है, दोगलापन है, वो हम आश्कार ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।